अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास के सबक क़ुव्वत फोर्स के पार्ट 3 हिस्से 3 में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हम क़ुव्वत तजाज़ुब ग्रेविटेशनल फोर्स, फासले पर रखे हुए किसी जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत की तशरीह, मक़नातीसी मैदान का तस्वुर, मक़नातीसी मैदान का मुशाहिदा और मस करने वाली क़ुव्वतें, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में उज़लाती ताकत की मिसालों की फहरिस्त के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम इस सबक के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम मशग़ला नंबर 6 एक्टिविटी 6 काम करने के दौरान बाफ्तों की हरकत। कसरत वर्जिश करने के आले डम्बल के मुख्तलिफ अंदाज से उठाइए। गौर कीजिए कि कौन सी बाफ्त खिंच जाती है। ऐसा ही करने के लिए अपने दोस्तों से कहिए और इनकी बाफ्तों की हरकत पर गौर कीजिए। एक बाफ्त कई छोटी बाफ्तों से मिलकर बनती है। इनका निजाम कुछ ऐसा होता है कि बाफ्तों का एक ग्रुप जब सिकुड़ता है तो दूसरा फैलता है। बाफ्तों का एक ग्रुप जब सिकुड़ जाता है तो दूसरा फैल जाता है। मिसाल के तौर पर जब आप गेंद फेंकते हैं तो सीने और कांधे की बाफ्तें बाजू को आगे ले जाने के लिए फैलती हैं। पीठ और कांधे की बाफ्तें सिकुड़ती हैं ताकि हरकत को काबू में रख सके। इसके लिए मिसालें दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डंबल उठाने के दौरान किस हिस्से पर ज्यादा जोर पड़ता है, कौन सी बाफ्त कस जाती है। स्क्रीन पर गेंद को फेंकते हुए बताया गया है। आप देख सकते हैं कि सीने और खांधे की बाफ्तें बाजू को आगे ले जाने के लिए फैलती हैं और पीठ और कांधे की बाफ्तें सिकुड़ती हैं ताकि हरकत को काबू में रख सके। आइए अब देखते हैं हम दूसरा रगड़ की क़ुव्वत। जब हम मुसत्ते जमीन पर गेंद फेंकते हैं तो कुछ वक्त के बाद वो गेंद रुक जाती है। गेंद क्यों रुक गई? क्या कोई मख्फी क़ुव्वत है जो इसे रोकती है? जब कभी आप किसी मुसत्ते सड़क पर साइकिल के पैडल चलाना रोक देते हैं तो साइकिल की रफ्तार बतदरीज कम होती जाती है। साइकिल की रफ्तार बतदरीज कम क्यों हुई? क्या साइकिल पर कोई क़ुव्वत अमल कर रही है जिससे कि रफ्तार में कमी हुई हो? क्या गेंद और साइकिल की रफ्तार में वाक़ होने वाली कमी खुरदुरेपन या मुसत्ते सतह होने पर मुनहसर होती है जिस पर ये हरकत कर रही है? आइए हम इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जब हम मुसत्ते जमीन पर गेंद फेंकते हैं तो कुछ वक्त के बाद वो गेंद रुक जाती है। गेंद क्यों रुक गई? क्या कोई मख्फी क़ुव्वत है जो इसे रोकती है? गेंद रुकने की वजह क़ुव्वत रगड़ है जो गेंद और जमीन के दरमियान पाई जाती है। इसमें एक मख्फी क़ुव्वत अमल करती है। जब कभी आप किसी मुसत्ते सड़क पर साइकिल के पैडल चलाना रोक देते हैं तो साइकिल की रफ्तार बतदरीज कम होती जाती है। साइकिल की रफ्तार बतदरीज कम क्यों हुई? क्योंकि सड़क होती है वो उसकी सतह खुरदुरी होती है। खुरदुरी सतह की वजह से साइकिल के टायर और रोड के दरमियान क़ुव्वत रगड़ अमल करती है जिसकी वजह से साइकिल की रफ्तार बतदरीज कम होती है। क्या साइकिल पर कोई क़ुव्वत अमल कर रही है जिससे कि रफ्तार में कमी वाक़ हुई है? क्या गेंद और साइकिल की रफ्तार में वाक़ होने वाली कमी खुरदुरेपन या मुसत्ते सतह होने पर मुनहसर होती है जिस पर ये हरकत कर रहे हैं? आइए इसके बारे में हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं। मशग़ला नंबर 7 एक्टिविटी 7 मुख्तलिफ सतहों पर गेंद की हरकत का मुशाहिदा। मुख्तलिफ सतहों जैसे खालीन, खुरदुरी सड़क, चिकना फर्श वगैरह पर गेंद को लुढ़काने की कोशिश कीजिए। गौर करें कि तमाम सतह मुस्तवी हैं और गेंद पर अमल करने वाली क़ुव्वतें एकसा है। कौन सी सतह पर गेंद दूर तक हरकत करेगी? गेंद की हरकत हर सूरत में मुख्तलिफ होगी। चिकनी सतहों के मुकाबले में खुरदुरी सतहों पर मज़ाहिमत ज्यादा होती है। गेंद रेतीली सड़क के मुकाबले में संगे मरमर की चिकनी सतह पर दूर तक जाती है। गोले की रफ्तार यहाँ पर ज्यादा दूर तक गोला कब जाता है जब अगर गोले और जमीन के दरमियान क़ुव्वत रगड़ है वो कम हो तो चिकनी सतह होती है उस पर गोला गेंद ज्यादा दूर तक जाता है, जबकि खुरदुरी सतह पर कुछ दूर जाने के बाद गोला रुक जाता है। एक्टिविटी मशग़ला नंबर 8 एक्टिविटी 8 माइल मुस्तवी पर मुख्तलिफ अशिया की हरकत का मुशाहिदा। जिसके लिए एक छोटा सा तजुर्बा दिया गया है। एक कश्ती लीजिए, बर्फ का टुकड़ा, रबर और ₹1 का सिक्का एक ही सीध में कश्ती के एक किनारे पर जमाइए। अब इस किनारे को जिस पर ये चीजें रखी गई हैं शक्ल के मुताबिक थोड़ा सा ऊंचा उठाइए। आपने क्या मुशाहिदा किया? इन तीनों में कौन सी शय सबसे पहले फिसल कर नीचे जाएगी और क्यों? क्या तमाम अशिया की हरकत पर एक ही सतह की मज़ाहिमत आयद होती है? क्यों? जैसा कि शक्ल में बताया गया है, एक कश्ती पर 3 चीजें, बर्फ का टुकड़ा, ₹1 का सिक्का और रबर रखे गए हैं और रखने के बाद जब इसे एक सरे से जिस तरफ रखे हुए सरे को उठाया जाता है थोड़ा सा, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि बर्फ का टुकड़ा है वो जल्दी से नीचे की तरफ हरकत करेगा, जबकि काइन आहिस्ता से हरकत करेगी और रबर उसी मुकाम पर कायम रहेगा। कौन सी शय की हरकत पर ज्यादा मज़ाहिमत आयद हुई और क्यों? अगरचे तीनों अशिया एक ही
माइल मुस्तवी पर रखी गई थी, लेकिन इन पर आयद होने वाली मज़ाहिमत में फ़र्क क्यों है? इस तजुर्बे को मुख्तलिफ अशिया जैसे किताब, गेंद, कलम और पत्थर वगैरह से करते हुए अपने मुशाहदात को नोट कीजिए। किस जिस्म का दूसरे जिस्म की सतह पर हरकत करते हुए आयद होने वाली मज़ाहिमत ही रगड़ कहलाती है। यहाँ पर बर्फ पहले जाने की वजह, नीचे जो है फिसलने की वजह ये है कि जो है बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी पिघलाव, नुक्ते पिघलाव होता है, इसकी वजह से जो है बर्फ का जो टुकड़ा है ये जल्दी से जो है नीचे फिसलता है, और जो इसके पिघलने से जो पानी जो निकलता है इसके जरिए, बर्फ पिघलकर जब पानी में तब्दील होता है तो ये पानी एक जो है चिकनाई के तौर पे, लुब्रिकेंट के तौर पे जो है इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से कश्ती और बर्फ के दरमियान कुव्वत रगड़ कम होती है। अगरचे ये तीनों अशिया एक ही माइल मुस्तवी पर रखी गई थी, लेकिन इन पर आयद होने वाली मज़ाहिमत में फर्क क्यों है? क्योंकि जो है यहाँ पर तीन जो चीजें हैं ये तीन चीजें अलग अलग है। चीज का फिसलना ये जो है दोनों पर मुनहसिर होता है, फिसलने वाली शय और जो है सतह पर। अगर सतह खुरदुरी है और फिसलने वाली शय भी खुरदुरी है तो ये फिसलने में इसको मुश्किल होती है। अगर ये दोनों के दरमियान अगर कुव्वत रगड़ कम हो तो ये आसानी से जो है फिसलते हैं, रोल करते हैं। ये जैसा कि यहाँ पे इरेजर रबर जो बताया गया यहाँ पे, इसके ऊपर जो है ज्यादा मज़ाहिमत की कुव्वत लगती है, इसकी वजह से जो है ये आहिस्ता यानी अपने मुकाम पर जो है कायम रहता है, ये फिसलता नहीं है। कुव्वत जो रगड़ है ये सतह की नवियत पर, सतह के जो है मुसत्ते होने पर या खुरदरेपन पर जो है मुनसिर होती है। इसलिए जो है मुख्तलिफ सतहों की ऊपर जो कुव्वत रगड़ अमल करती है वो मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से ये मज़ाहिमत करते हैं। बताइए कि क्या आप कभी किसी फर्श पर फिसल कर गिर पड़े हैं? किस वजह से आप लड़खा कर जो है गिर पड़े हैं? क्या कीचड़ वाली सतह पर आप आसानी से चल पाते हैं? यानी फर्श पर जो फिसल कर गिरना है इसलिए है कि क्योंकि फर्श पर जब पानी या जो है चिकनाई, साबुन का पानी वगैरह डाला जाता है तो जिसकी वजह से जो है पैर के और जमीन के बीच में कुव्वत रगड़ कम हो जाती है, चिकनापन होता है, लुब्रिकेंट होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है फिसल जाते हैं। कीचड़ वाली सतह पर आप आसानी से चल पाते हैं। कीचड़ वाली सतह पर आसानी से चल पाना मुश्किल है, क्योंकि जो कीचड़ है वो जो है फिसलने के लिए जो है, यानी कीचड़ में जब हम पैर डालते हैं तो जो है फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लिहाजा यहाँ पर जो है कदम जमा कर चलना पड़ता है, इसलिए जो है इसके ऊपर आसानी से चलना मुश्किल है। बताइए कि सड़क पर जो हादिसात होते हैं बारिश के दौरान वो क्यों होते हैं? सड़क पर जो हादिसात होते हैं उसकी वजह ये है कि सड़क पर जो पानी ठहरा हुआ होता है या पाया जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जो है जो डस्ट जमी होती है, जो गर्द जमी होती है, वो बारिश के पड़ने से चिकनी होती है। ये जो है एक लुब्रिकेंट जो है तेल की तरह काम करती है, जिससे जो है जब गाड़ी चलाते हैं तो जो है गाड़ी का जो ब्रेक है इसके जो है लगाने के बावजूद भी टायर जो है फिसलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है सड़क पर बारिश के दौरान जो है हादिसात ज्यादा होते हैं। अगर मोटर कार के टायरों और सड़क के दरमियान रगड़ ना हो तो क्या कार चलाना मुश्किल है? अगर जो है मोटर कार के टायरों और सड़क के दरमियान अगर रगड़ ना हो तो गाड़ी चलाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा इसके अंदर रगड़ पाई जाएगी गाड़ी उतनी जो है आसानी से जो है चल पाएगी। किसी सतह के बलिहाज रगड़ की सिमत हमेशा हरकत की सिमत के मुखालिफ होती है। आइए ऐसी जो है दुनिया का तस्वुर करें जहाँ रगड़ ही ना पाई जाती हो। क्या हम एक ऐसी सड़क पर चल सकते हैं जिस पर रगड़ की कुव्वत ही ना हो? क्या किसी ऐसी सतह पर लिखना मुमकिन है? क्या तख्ते सियाह पर कलम से बगैर रगड़ के लिखा जा सकता है? आप अगले बाब में जो है रगड़ के ताल्लुक से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर अगर रगड़ ना हो, अगर रगड़ ना पाई जाए तो किन किन जो है मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। रगड़ हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी है। रगड़ तवाजुन के साथ चलने में मदद देती है। अगर रगड़ ना हो तो हम फिसल कर गिर जाएंगे। गाड़ियों में ब्रेक लगाने में मदद देती है। रगड़ जो है अशिया को पकड़ने के लिए जरूरी है। रगड़ की वजह से ही अशिया रुकी हुई जगह पर मौजूद होती है। दिया सलाई जलाने के लिए, आग जलाने के लिए रगड़ जरूरी है। आइए अब हम देखते हैं उमूदी कुव्वत, नॉर्मल फोर्स क्या है। मेज पर साइंस की किताब रखिए। आपने कुछ मुशाहिदा किया। क्या किताब हालत सुकून में है? क्या किताब पर कोई कुव्वत अमल कर रही है? तस्वुर कीजिए कि किसी जादू से अचानक मेज गायब हो जाए। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में कुव्वत तजाजुब, जमीन की जो कुव्वत कशिश है उसकी वजह से जो है किताब नीचे गिर जाएगी। उस वक्त भी ये ताकत किताब पर अमल करती है जब ये किताब मेज पर रखी हुई होती है, लेकिन जमीन की कशिश के खिलाफ मेज की तरफ से फ्राहम की जाने वाली मुखालिफ कुव्वत की वजह से किताब जो है गिरने नहीं पाती। लिहाजा किताब के मेज पर रखी हुई हालत में किताब को एक सहारा मिलता है। इस कुव्वत को क्या कहा जाएगा? शक्ल पर गौर कीजिए। वो सिमत जो किसी सतह से उम्मीदवार वाक़ होती है अमादी सिमत कहलाती है। इस तरह एक ऐसी कुव्वत जो कोई ठोस सतह पर अमादी सिमत में होती है उमूदी कुव्वत कहलाती है। ऊपर दी गई मिसाल में किताब पर अमल
अमल कर रही उमूदी क़ुव्वत ज़मीन की तजाज़ुबी क़ुव्वत के मसावी होती है और ये दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ और मसावी हैं। इस हालत में किताब पर अमल करने वाली मजमूई क़ुव्वत सिफर होती है, लिहाजा इसकी हालत को तादीली हालत इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं, नॉर्मल फोर्स उमूदी क़ुव्वत, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है मेज के ऊपर, मेज है, एक मेज दिया गया है, मेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, तो इसके ऊपर दो किस्म की क़ुव्वतें अमल करती हैं। नीचे की जानिब W = mg ये क़ुव्वत अमल करती है और ऊपर की तरफ जो है नॉर्मल फोर्स Fn अमल करती है। W = mg दरअसल क्या है, ये तजाजुबी क़ुव्वत है जो इस ब्लॉक पर जो है अमल करती है, और नॉर्मल क़ुव्वत क्या है जो मेज के ऊपर से जो है ब्लॉक के ऊपर अमल करती है। यहाँ पे ब्लॉक पर जो है एक क़ुव्वत अमल करती है जो है के वजन के बराबर होती है, जबकि जो है टेबल जो है ब्लॉक पर अमल करने वाली जो क़ुव्वत है उसके मसावी और मुखालिफ जो है ये क़ुव्वत अमल करती है। यानी दो क़ुव्वतें मसावी होती हैं लेकिन एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में अमल करती हैं, लिहाजा ये ब्लॉक जो है टेबल पर रुका हुआ होता है, टिका होता है, यानी हरकत नहीं करता, ये अपनी जगह पर कायम रहता है। तो ऐसी जो यानी जुमला यहाँ पे अगर सपोज करो नॉर्मल क़ुव्वत अगर 10 न्यूटन्स है, अगर जो है जमीन की जो क़ुव्वत कशिश है, क़ुव्वत तजाजुब है, वो भी 10 न्यूटन्स है, तब ये दोनों की जो क़ुव्वतें हैं ये एक प्लस और एक माइनस में दोनों जो है सिफर हो जाती हैं। लिहाजा इसकी जो ऐसी हालत है, ऐसी हालत को जो है तादीली हालत इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है कहा जाता है। अगर जमीन पर से रगड़ को गायब कर दिया गया तो हम जमीन पर चल फिर जो है नहीं सकेंगे, जैसे ही कदम बढ़ाएंगे हम फिसल जाएंगे और पेंसिल या पेन वगैरह से बगैर रगड़ के लिख भी नहीं सकेंगे और हरकत कर रहे किसी जिस्म को रोक भी नहीं सकेंगे, यानी ब्रेक लगाने पर भी वो जिस्म नहीं रुकेगा। रगड़ हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी है। हरकत करने वाली मोटर गाड़ी के ब्रेक्स रगड़ की वजह से ही काम करते हैं, अगर ब्रेक नहीं लगाए जिसकी सूरत में जो है एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। रगड़ की गैर मौजूदगी में गाड़ी के पहिए और अपने महवर पर गर्दिश करते रहेंगे और गाड़ी की आगे की जानिब जो है हरकत नहीं कर पाएगी, यानी गाड़ी के पहिए जो है हरकत करने के बावजूद भी गाड़ी आगे नहीं जो है जाएगी, क्योंकि गाड़ी के पहिए और जो है जमीन के बीच में क़ुव्वत रगड़ नहीं होने की वजह से जो है ये आगे की तरफ हरकत नहीं करेगी। मस करने वाली क़ुव्वत और फासिलाती क़ुव्वत में क्या फर्क है? ऐसी क़ुव्वत जिससे दो अजसाम रास्त तौर पर मस करते हैं मस करने वाली क़ुव्वत कहलाती है, जबकि जो है वो क़ुव्वत जो दो जिस्मों के एक दूसरे को छुए बगैर इन पर असरअंदाज होती है फील्ड फोर्स या फासिलाती क़ुव्वत कहलाती है। अजसाम रास्त रब्त में होते हैं मस करने वाली क़ुव्वत में, जबकि जो है फासिलाती क़ुव्वत में मस करने वाले जो यानी जो अजसाम के दरमियान जो फासिलाती क़ुव्वत होती है इनके दरमियान कोई रब्त नहीं होता। मस करने वाली क़ुव्वत सड़क की सतह से साइकिल के टायर्स का मस करना, उजलाती क़ुव्वत, अमादी क़ुव्वत वगैरह इसकी जो है मिसालें हैं। दो मक़नातीस के बाहमी क़ुव्वत कशिश, बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत, तजाजुबी क़ुव्वत जो है फासिलाती क़ुव्वत की मिसालें हैं।